और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं शानदार खबर के साथ। देखिए, आज हम आपको सबसे पहले तो बेटियों की उड़ान दिखाने जा रहे हैं। बेटियों की उड़ान की ये कहानियां देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। इन कहानियों में आपको बेटियों का हौसला दिखाई देगा, वो हिम्मत दिखाई देगी जिसके बूते वो अपने सपनों को साकार करने में किस तरह से जुटी हैं, वो आपको एक एक करके दिखाएंगे। आज हम आपको ही मुलाकात करवाएंगे असम के चाय बागान में काम करने वाली एक बेटी के साथ, जिसके आगे मुश्किल हालात जो है वो टिकते नहीं थे, लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा करने की जिद नहीं छोड़ी। मिलवाएंगे आपको जम्मू कश्मीर की उस युवती के साथ जिसका हौसला बम बारूद के धमाकों से भी टूटा नहीं और उसने बोर्ड परीक्षा में कामयाबी की इबारत लिख डाली। लिए चलेंगे बिहार के रोहतास, दिखाएंगे अग्निवीर बनने के लिए बेटियों के कदम ढाल। तो ये तीनों कहानियां आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पंजाब में बेटियों के कमाल के बारे में बताते हैं। पंजाब बोर्ड के 10वीं के नतीजे आज घोषित हो गए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 97.94 छात्र पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। नतीजों पर पहले 3 स्थान पर लड़कियां ही हैं। फिरोजपुर की नैन्सी राणा ने 10वीं में टॉप किया। नैन्सी ने 99.8% अंक हासिल किए, जबकि दूसरे स्थान पर संगरूर की दिलप्रीत कौर रही। दिलप्रीत ने भी 644 अंक हासिल किए। तीसरा स्थान संगरूर की कमलप्रीत कौर को मिला। कमलप्रीत ने 642 अंक हासिल किए। आपको बता दें, पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। 12वीं में भी टॉप 3 पर लड़कियों ने ही कब्जा जमाया था। तो पंजाब में बेटियों की कामयाबी की खबर तो आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ, जहां पर एक बेटी ने अपने हौसले के दम पर कामयाबी की कहानी लिखी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बेटी ने जम्मू कश्मीर में तीसरी रैंक हासिल कर ली है। जी हां, और इस बेटी का नाम है सलमा। पुंछ के एक सीमाई इलाके में ये रहती है, जहां पर सीमा पार से गोलीबारी अक्सर होती रहती है और इसी गोलीबारी की वजह से सलमा के परिवार को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन सलमा ने हिम्मत नहीं हारी और नई जगह से कामयाबी की नई कहानी लिखी। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, खुदा ने तुझे जड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। सलमा इस गाने को केवल गाती नहीं है, ये उनकी जिंदगी का फलसफा है। खुदा बड़ा है। गीत के एक एक शब्द पर अमल करती हैं। उनकी कामयाबी ने वाकई ये दिखा दिया है कि मुश्किलें बड़ी नहीं होती। सलमा ने जम्मू कश्मीर बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने साइंस स्ट्रीम से 12वीं की है। 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। पुंछ जिले में टॉप किया है और पूरे जम्मू कश्मीर में उनका तीसरा रैंक है। मैंने मेडिकल स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में 496 मार्क्स जो हैं अचीव किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब पढ़ाई में सलमा ने कामयाबी की इबारत लिखी है। सलमा के घर की दीवारें उनकी मेहनत का दस्तावेज हैं। दीवारों पर सजे मेडल, घर में रखी ट्रॉफियां पूरी कहानी खुद बयां कर रही हैं। कामयाबी का ये सफर आसान नहीं था। सलमा पुंछ में पहले जहां रहती थी वो इलाका बॉर्डर के करीब था, जहां सीमा पार से बमबारी होती रहती थी। लिहाजा उनके परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। तो हम बेसिकली सर बांडी चीजें के रहने वाले हैं। कुछ चंद ही अरसा पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए, क्योंकि बांडी चीजें के हालात कुछ नासाज थे। गोलाबारी, शेलिंग का मसला था, बहुत परेशानी थी। इस वजह से जनाब वाला हम यहाँ कुछ ही अरसा से आए, इसी मसले में, बच्चों की पढ़ाई के मसले में। बॉर्डर पर शेलिंग के अलावा कोरोना काल ने भी तमाम दुश्वारियां खड़ी की, लेकिन सलमा ने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। सलमा सभी छात्रों को एक ही बात कहती है, दुश्वारियों से, नाकामियों से हार मत मानो। एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज सक्सेस हासिल करी है या फिर जो आज फेल हो चुके हैं या जिन्हें डीमोटिवेट हो चुके हैं, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स मिले हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस टाइम विल टू पास। अच्छा वक्त भी आएगा। बेटी की कामयाबी पर माँ भी बेहद खुश है। वो कहती है कि लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को अपना मूल मंत्र बना लेना चाहिए। फर्स्ट ही आती रही और अल्लाह मेरी बच्ची को और कामयाबियां नसीब फरमाए। और इसके अलावा मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
मैं सब माओं से ये अर्ज करती हूँ कि अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ। सलमा मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो परेशानियों से पस्त हो जाते हैं, जो हालात के आगे हार मान जाते हैं। सलमा की कहानी बताती है कि यकीन के बूते हर जंग जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे हाथ में जो आप चाय का ये प्याला देख रहे हैं, दरअसल इस चाय के पीछे भी चाहतों की दास्तां छिपी है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? दरअसल इस जायके का मेहनत से बहुत करीबी रिश्ता है। अब ऐसी ही दास्तां हम आपसे बयां करने जा रहे हैं। रुक करेंगे असम के डिब्रूगढ़ का, जहां चाय के बागानों में एक बच्ची ने चाहतों के, हसरतों के फूल खिलाए हैं। सपनों की फसल को मेहनत के खाद पानी से सींचा और कामयाबी की अद्भुत मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ, देखिए किस्सा दरअसल है राजीना का, जो चाय के बागानों में काम करती हैं। सुबह 7:30 बजे से काम पर रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले 3 घंटे राजीना कराटे की प्रैक्टिस भी करती हैं। इसी मेहनत और लगन ने चाय के बागानों में काम करने वाली बच्ची को कराटे चैंपियन भी बना दिया है। आप और हम जब चाय की चुस्की ले रहे होते हैं तो उसके पीछे राजीना गोवाला जैसी बच्चियों की दिन रात की मेहनत छिपी होती है। तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं, जहां राजीना चाय के बागान में मेहनत कर रही है ताकि इसकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे और आपकी हमारी चाय का जायका बना रहे। मुझे तो पहले मैं स्कूल जाता था, क्लास 8 तक पढ़ा। उसके बाद हमारा पापा जो बागान में परमानेंट काम करता था, तब पापा का रिटायरमेंट हो गया। घर में ऐसा आदमी नहीं था काम सम लेने के लिए और घर चलाने के लिए, तब मुझे ही क्लास 8 में स्कूल छोड़ना पड़ा और काम लेना पड़ा। हालात ने राजीना का स्कूल छुड़वा दिया था, लेकिन हौसला कायम था। चाय के बागान ने स्वाभिमान से जिंदगी गुजारने का इंतजाम कर दिया था। दाल रोटी का जुगाड़ भी हो गया था, लेकिन उन सपनों का क्या जो राजीना को सोने नहीं देते थे। मुझे मन से कुछ करने के लिए इच्छा था कि मैं कुछ करूं, पढ़ाई करूं या कुछ करूं लाइफ में। तो तब मैंने देखा सर सबको यहाँ पे कराटे सिखा रहा था, तब मेरे को मन करा कि मैं भी ये करूं। इस एक विचार ने राजीना गोवाला की जिंदगी में रंग भर दी। एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ राजीना ने इस सपने को रोज रोज जीना शुरू किया। 4 बजे से और 6:30 बजे से के बीच में हमारा कुछ काम नहीं था बागान में। हमारा काम ज्वाइन करता है हम लोग 7:30 बजे का बागान में, इसलिए मैंने 4 बजे से 6:30 बजे तक कराटे सीखने के मन इच्छा किया कि मैं इतना टाइम मैं कराटे में दूंगी। राजीना की मेहनत रंग लाई और पहले ही साल में राजीना ने पदक हासिल किया और फिर तो कामयाबी का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। लेकिन सुविधाओं का अभाव अब भी राजीना की राह का रोड़ा बना हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है ये लोग का, जैसा पेडिंग का हम लोग का प्रैक्टिस करने के कुछ सामान का प्रयोजन होता है, एक खरीद नहीं सकता है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे हम, इससे लड़के को थोड़ा सा सुविधा दीजिए। हाल ही में राजीना ने पश्चिम बंगाल में आयोजित 11वीं साउथ एशियन एशिहारा कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कई देशों के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। लेकिन राजीना के सपने अभी अधूरे हैं। कामयाबी की असली उड़ान बाकी है। देश के लिए तमगा हासिल करने की चाह चाय के इस बागान में फल फूल रही है। राजीना को तो बस सुविधाओं के खाद पानी की जरूरत है। सपनों की खेती से कामयाबी की फसल लहलाना इस चैंपियन को बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के रोहतास, जहां अग्निवीर बनने के लिए बेटियों के हौसले की उड़ान आप देखेंगे, जो जोश और जज्बे की नजीर पेश कर रही हैं। अग्निवीर बनने के लिए बेटियां दिन रात तपस्या कर रही हैं। सबका एक ही मकसद है, अग्निवीर बनकर अपने देश की रक्षा दीवार बनना। इन बेटियों की बातें सुनेंगे तो यकीन जानिए आप भी जोश से भर जाएंगे। दिल में देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये बेटियां खुद को फौलाद बना रही हैं। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं। अग्निवीर बनने का ख्वाब पाले ये बेटियां हाड़तोड़ मेहनत कर रही हैं।
सपना अग्निवीर बनने का है। दिन रात पसीना बहा रही हैं ताकि इन्हें भी भारतीय सेना में जाने का मौका मिले। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए इन बेटियों के दिलों में जोश भी है, हौसला भी है और आगे ये अपने हुनर का लोहा मनवाना चाहती हैं। देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे। मुझे मतलब बचपन से ही शौक था कि हाँ मैं इस लाइन में जाऊं, तो मुझे अच्छा लगा आकर के। और मेरे फैमिली भी मतलब एग्री हुए कि हाँ जा सकती है, लड़की है, ऐसा नहीं है कि रोक टोक होगा, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है, सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियां भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। हिंदुस्तानी फौज के लिए फौलाद बन रही इन बेटियों की सोच है कि देश सेवा का मौका 4 साल के लिए मिले या 4 दिन के लिए ही क्यों ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई अग्निवीर स्कीम पर इन बेटियों की राय जानना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा। जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के ही लिए, जो लिए सही लिए होंगे। इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। अग्निवीर योजना मिला है तो आप उसमें योगदान दीजिए। सरकार जो दी है तो उसमें पीछे नहीं हटना है, देश की सेवा एक बार करके देखिए। वैसे भी ये लड़कियां कहती हैं कि इनका पूरा फोकस 4 साल नहीं बल्कि उन 25% पर है जो 4 साल बाद भी भारतीय सेना में अपनी सेवा देंगे। और यही वजह है कि अपनी तैयारियों में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देश के लिए भावी अग्निवीरों की नई पौध तैयार कर रहे हैं सेना से रिटायर्ड अक्षय कुमार सिंह। इनका भी मानना है कि जिस तरह से लड़कियां मेहनत कर रही हैं, एक दिन इनका सपना जरूर सच होगा। देश की सेवा करने का इन्हें मौका जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियों में लगी इन लड़कियों में से कई ऐसी भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो पुलिस में जाने की तैयारियां भी कर रही हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। और इसी कामयाबी ने इनके हौसले को पंख दिया है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक नई उड़ान भरना चाहती हैं। मनोज कुमार सिंह, सासाराम, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां मेरठ की एक बेटी ने नया कीर्तिमान बनाया है। इस बेटी का नाम है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने 9 मिनट से भी कम समय में 3000 मीटर की दौड़ पूरी करके लॉस एंजलिस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वाह भाई, क्या बात है। देखिए, किसान परिवार से आने वाली पारुल की इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वो भी क्यों ना, कारनामा ही इतना बड़ा है। हर किसी को उम्मीद है कि बिटिया आगे देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी। मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी ने कामयाबी की एक नई कहानी लिखी है। पारुल की कामयाबी पर पूरे देश को नाज है, साथ ही देश की इस बेटी से एक नई उम्मीद बंधी है। दरअसल पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और महिला के 3000 मीटर कैटेगरी में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बन गई है। पारुल ने 8 मिनट 57 सेकंड और 19 फ्रेम के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। स्टीपल चेस में माहिर पारुल ने सूर्या लॉन्गनाथन के 9 मिनट 4 सेकंड 5 फ्रेम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारुल चौधरी की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।
एक किसान की बेटी कभी अपने गांव से स्टेडियम तक पैदल ही जाया करती थी। 8 साल पहले जो जुनून इस बिटिया के अंदर आया, उसी का असर है कि आज वो देश की नंबर 1 एथलीट बन गई है। बेटी की बात करते करते पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। पिता किशन पाल कहते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों एथलीट हैं। बेटिया ने बड़ी मेहनत करी और हम छोटे किसान तो ये हमने मेहनत करी और उस बेटी ने मेहनत बहुत करी। आज खुशी के आंसू हैं आप? ये खुशी के आंसू हैं। कभी सोचा था कि बेटी इस मुकाम पे पहुंचेगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। पारुल की इस उपलब्धि पर माँ बस यही कहती है कि बेटी घर आ जा, उसका स्वागत फूल माला ढोल नगाड़ों से किया जाएगा। क्या अच्छा लग रहा, बेटी के लिए मेरी बेटी अभी मिल जा। अब बेटी तो अब कैसे मिल जाएगी, ये इन्हें बहुत ज्यादा लाड ली थी, वो छुटकी ज्यादा लाड ली थी ना, बहुत ज्यादा प्यार करते उसे। लाडली ने आज नाम दिया। हाँ जी, इसीलिए तो इन्हें प्यार छलक रहा। पारुल को इस महीने अमेरिका के ओरेगन में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में भी जगह दी गई है। वो महिला के 3000 मीटर स्टेपल चेस में अपना हुनर दिखाएगी। उन्होंने पिछले महीने चेन्नई में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला 3000 मीटर स्टेपल चेस का खिताब भी जीता था। पारुल की कामयाबी की गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। घर अवार्ड और मेडल से पटा पड़ा है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोई गुड न्यूज, होटल रेस्टोरेंट में जाने पर जो सर्विस चार्ज अब तक आपसे वसूला जाता था, उसे लेकर अब सरकार ने सख्त नियम बना दिया है। बिल्कुल नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट अब आपसे सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप सेवा के बदले सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। क्या कुछ इसके अंदर गाइडलाइंस हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई और खास मौका, अगर आप भी परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट में जाकर वक्त बिताते हैं और खाना खाने का शौक रखते हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम जारी किए हैं। सीसीपीए की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के बदले सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उसके खिलाफ उपभोक्ता आयोग से शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या न देना ग्राहक पर निर्भर करेगा। रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता। हमारे देश के अधिकतर होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलते हैं। खाने के बिल का 5% से 15% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता है। देश में पिछले कुछ समय से इस तरह सर्विस चार्ज वसूले जाने पर बहस चल रही थी। अब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। यानी अब सरकार ने साफ कर दिया कि सर्विस चार्ज गैर कानूनी है। इस बदलाव के बाद अब आप बेफिक्र होकर होटल और रेस्तरां में जा सकते हैं और अगर आपसे सर्विस चार्ज मांगा जाए तो आप सीधे ना कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो भेजी थी दुआ, है ना, अब पहले दुआ हो रही थी कि मानसून आ जाए, अब मानसून बीच बीच में आ रहा है ब्रेक लगा लगा के, तो फिर उसके बाद उमस आ गई है, फिर से दुआ हो रही है कि मानसून आ जाए। चाहते क्या वो गाना गा देते हैं, दुआ में मिलने वाला क्या है ना, बता दीजिए जरा। देखिए, बात मानसून की कर रहे हैं। मौसम का मिजाज जो है बदलने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन बारिश के बाद उमस लोगों को परेशान कर रही है। लिहाजा लोग बारिश की फिर से दुआ कर रहे हैं। हालांकि जल भराव के तौर पर बारिश के साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी इस बात को समझना भी है कि साइड इफेक्ट्स के दौरान आपको क्या करना है और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। देखिए, दुआ शायद शगुफ्ता कबूल हो सकती है बहुत ही जल्द यहां पर। तो ऐसे में तय है कि गर्मी तो आपको नहीं सताने वाली है, लेकिन घर से निकलते वक्त सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी है। जून की तपिश खत्म हुई और जुलाई के 4 दिन बीत जाने तक देश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है।
और जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। ये मुंबई में बीती रात की तस्वीरें हैं। हर ओर सड़क पर पानी भरा नजर आया। बारिश के बाद आर्थिक राजधानी का हाल बेहाल नजर आया। नवी मुंबई के खादेश्वर रेलवे स्टेशन में पानी भर गया। करीब 1 फीट पानी के अंदर चलकर यात्री स्टेशन से बाहर निकले। मुंबई के सानपाड़ा सबवे में भी जल जमाव हो गया। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन गढ़वाल के जिलों में भारी से बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कुमाऊं के जिलों में भी 9 तारीख तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। बारिश और बाढ़ की आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए यहाँ तैयारी पहले से ही की जा रही है। पुरानी नाव की मरम्मत जोरों से की जा रही है। जाहिर है जुलाई महीना अभी शुरू हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जरूरत बारिश के दिन में जल प्रहार से बचने और सावधान रहने की है। मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ गुजरात से गोपी घांगर बरिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बदलते भारत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये बदलाव दिखाई दिया तमिलनाडु में, जहां छात्रों को शिक्षा के लिए एक हाईटेक सौगात मिली। सबसे पहले यह सौगात चेन्नई के 3 सरकारी स्कूलों को दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इन सरकारी स्कूलों के बच्चे अब मेटावर्स लैब के जरिए पढ़ाई करेंगे। मेटावर्स लैब पढ़ाई को आसान बनाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। यही नहीं, सरकार अब मेटावर्स एजुकेशन का पूरे तमिलनाडु में विस्तार करना चाहती है। चेन्नई के सरकारी स्कूल हाईटेक हो गए हैं। अब यहाँ के सरकारी स्कूल में मेटावर्स के जरिए सीखा और सिखाया जाएगा। मेटावर्स में किसी गांव में बैठा छात्र दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह क्लास ले सकता है जिस तरह से वो क्लासरूम में बैठकर लेता है। मेटावर्स की इसी खूबी को ध्यान में रखते हुए चेन्नई के सरकारी स्कूलों को शिक्षा के लिए मिली है पहली मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी लैब। अब यहाँ बच्चे मेटावर्स मोड में पढ़ाई का अनुभव लेंगे ताकि बच्चे अपने विषयों को आसानी से समझ सकें। जिन बच्चों ने इस लैब में पहली बार मेटावर्स का अनुभव किया, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो समझ गए हैं कि मेटावर्स के जरिए सीखना कितना फायदेमंद है। Metakalvi is a revolutionary concept in terms of education. In the olden days, people are using phone, dial phones, then hand phones, then touch phones. This is an immersive phone, I would call it, to make it easy for people to understand, where it takes people inside the world and make them experience it. इस लैब को बेटा कल्वी कहा जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग में शिक्षा मंत्री अनबिल महेश के साथ सांसद दयानिधि मारन और विधायक उदयनिधि स्टालिन मौजूद रहे। गुड न्यूज ये है कि तमिलनाडु सरकार मेटावर्स एजुकेशन का विस्तार पूरे तमिलनाडु में करना चाहती है ताकि बच्चों को आसान शिक्षा उपलब्ध हो सके और वो पढ़ाई भी एंजॉय कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात स्टार्टअप्स के सितारों की। स्टार्टअप के जरिए देश की आर्थिक तरक्की में भूमिका निभाने वाले युवा उद्यमियों को सम्मानित किया गया और इस दौरान स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाने वाले राज्यों की रैंकिंग भी जारी की गई है। शगुफ्ता, कौन है भाई नंबर 1? गुजरात। देखिए, गुजरात ने लगातार अपना दबदबा बरकरार रखा है और वो बेस्ट परफॉर्मर बनकर सबके सामने आया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से युवाओं को स्टार्टअप के जरिए देश की तरक्की में योगदान करने की अपील की है। स्टार्टअप के जरिए देश आर्थिक तरक्की को नई रफ्तार देने की कोशिश में है और इस सिलसिले में हर राज्य की भागीदारी और भूमिका को लेकर रैंकिंग जारी की जाती है। 2021 की स्टार्टअप रैंकिंग जारी कर दी गई है।
जिसमें पंजाब, यूपी और उत्तराखंड लीडर बनकर उभरे हैं, जबकि गुजरात ने भी इस साल बेस्ट परफॉर्मर का खिताब अपने नाम किया है, खासकर नए उद्यमियों को माहौल मुहैया कराने के मामले में। इसकी घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। ये रैंकिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने तैयार की है। ये रैंकिंग उद्यमियों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के लिए जरूरी माहौल विकसित करने के लिए की गई पहल पर जारी की गई है। माना जाता है कि रैंकिंग की ये कवायद देश में कारोबारी माहौल को बनाने में अहम है। रैंकिंग लिस्ट में नाम बनाने वाले राज्यों को 7 सेक्टर में सुधार के आधार पर चुना गया है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, इनोवेशन को प्रमोट करना, बाजार तक पहुंच मुहैया कराना और पूंजी उपलब्ध कराना जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। जहां तक बात रैंकिंग की है तो इसमें गुजरात इस साल भी नंबर 1 पर बरकरार है। गुजरात के साथ ही मेघालय और कर्नाटक को बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में चुना गया है। वहीं टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर को चुना गया है। इसी तरह इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और लद्दाख को चुना गया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं में जोश भरते हुए उन्हें न्यू इंडिया इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अपील की। That the world is waiting for your mind to open up, for you to look at what's happening around you and come up with ideas, with solutions, suggestions, and then very often those ideas can become entrepreneurial opportunities, and those opportunities will then make you a unicorn one day, just like we have today over 100 unicorns in India. As Anurag ji mentioned, in a short period of 6 years, we have the world's 3rd largest startup ecosystem. देश में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई तरह की सहूलियतें दे रही है। इसमें आयकर छूट, फंड ऑफ फंड्स जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। यही वजह है कि लगातार युवा उद्यमियों का रुझान स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंह मांगी मुराद पूरी होने पर खुशी को रोक पाना मुमकिन नहीं होता। फिर जब इलाके की जरूरत और विकास से जुड़ा मसला हो तो ये खुशी सिर्फ किसी एक की नहीं रह जाती। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। बिल्कुल, अपने आप में बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। अल्मोड़ा के गांव के लोग पिछले 22 सालों से पक्की सड़क का इंतजार कर रहे थे। जेसीबी की मशीन जैसे ही पक्की सड़क बनाने के लिए गांव का रुख करती हुई यहां के लोगों को नजर आई तो खासतौर पर महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महिलाओं ने परंपरागत नृत्य करके खुशी का इजहार भी किया। परंपरागत पहाड़ी लोक गीतों की धुन, पहाड़ी नृत्य और जेसीबी के सामने झूमती महिलाएं। ये उत्सव है 22 सालों के संघर्ष और संकल्प के सिद्ध हो जाने का। जेसीबी के सामने झूमती गाती ये महिलाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के टिटरी गांव की हैं। पिछले 22 सालों से गांव को पक्की सड़क का इंतजार था। ये इंतजार अब जब खत्म हुआ तो जश्न कुछ यूं मना। पक्की सड़क बनाने के लिए जेसीबी मशीन जैसे ही गांव पहुंची तो फिर इन महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अल्मोड़ा का परंपरागत झोड़ा डांस करके इन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। बाईस साल देर से ही सही, उत्तराखंड में सरकार ने अल्मोड़ा जिले के सुदूर टिटरी गांव सड़क पहुंचाकर न सिर्फ लोगों का सपना पूरा किया है बल्कि इलाके की तरक्की और विकास को नए पंख लगाए हैं। पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ये इलाका राज्य की तरक्की की रफ्तार से कदम ताल नहीं कर पा रहा था। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि टिटरी गांव में बन रही ये सड़क
तरक्की के रास्ते खोल देगी। संजय सिंह, अल्मोड़ा, गुड न्यूज टुडे।